मालेगांव केस कोई अपवाद नहीं था। कांग्रेस की राजनीति हमेशा से ही हिंदू प्रतीक को और भावनाओं के प्रति अनादर करता आया है। ये कोई नई बात नहीं है। भगवा आतंकवाद 4 साल तक गूंजता रहा, नैरेटिव बनते रही, अखबार में छपता रहा कि भगवा आतंकवाद हो गया जी लो देश में। मैं बताना चाहता हूं वो कितना कुटिल साजिश था वो। नमस्कार दोस्तों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और आज भारतीयता का शंखनाद में कुछ ऐसे मन की दुख और ऐसा बातें विषय जो समाज को एक बड़ी तबके को, बड़ी समाज में एक बड़ी हिस्से को एक गहरा दुख सताया था और वो भी एक साजिश के तहत। आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाहता हूं। जी, मैं मालेगांव विस्फोट की बात कर रहा हूं। और एक राजनीतिक दल कांग्रेस इतिहास में एक नया शब्द का संरक्षण किया, भगवा आतंकवाद 4 साल तक गूंजता रहा, नैरेटिव बनते रही, अखबार में छपता रहा कि भगवा आतंकवाद हो गया जी लो देश में। मैं बताना चाहता हूं वो कितना कुटिल साजिश था वो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2008 की मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले ने ना केवल एक न्यायिक व्यवस्था पर लोगों का विश्वास मजबूत किया, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र की पर्दे भी खोल दी जिसमें पूरे एक धर्म को बदनाम करने की कुटिल कोशिश की गई थी। यह फैसला 17 वर्षों के बाद आया, लेकिन उन वर्षों में आरोपियों को झूठे केस में फंसाने, समाज में बदनामी और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम बड़ी बेशर्मी से किया गया। यह मामला सिर्फ कानून और न्याय का नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का है जो देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज को आतंकवाद से जोड़ने की साजिश रचती है। मालेगांव बम विस्फोट के तुरंत बाद कांग्रेस नेताओं ने बिना किसी ठोस सबूत के भगवा आतंकवाद का, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इस थ्योरी को प्रचारित किया, जम के प्रचारित किया, मानो अदालत से पहले ही फैसला सुना दिया गया हो। यह नैरेटिव नहीं था तो क्या था हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को बदनाम करने का एक सोचे समझे रणनीति है। जब भी कुछ होता है हिंदुओं को घसट लेते हैं। और कांग्रेस ने यह नैरेटिव इसलिए गढ़ा क्योंकि वह एक खास वर्ग को तुष्ट करने की राजनीति में लिप्त थी। इसी राजनीति के तहत एक सोच यही थी कि यदि कुछ हिंदू चेहरे आतंकवाद से जुड़ जाएं तो मुस्लिम आतंकवाद की वास्तविकता से ध्यान भटकाकर राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है। और यही कांग्रेस की सोच अपने सबसे खतरनाक रूप में सामने भी आई है। क्या सभी आतंकवाद को धर्म से जोड़ा जाना चाहिए? कभी भी भाई आप ये समझ की परे है कि आखिर आतंकवाद को धर्म से क्यों जोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं जोड़नी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने ना केवल ऐसा किया, बल्कि एक विशेष धर्म और संस्कृति से जुड़े प्रतीकों को आतंकवाद का पर्याय बनाने का प्रयास किया। भाई आप लोग भी तो उसी में हो। क्या राजनीति के लिए अपना धर्म, अपना संस्कृति, अपना देश को भी बदनाम कर दें?
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और अन्य आरोपियों को बिना किसी पुख्ता सबूत के जेल में डाल दिया गया। इन सभी के खिलाफ लगाए गए आरोप इतने कमजोर थे कि वर्षों की जांच के बावजूद अदालत ने उनको साबित नहीं कर सका। और इतना ही नहीं, मीडिया ट्रायल, आपको पता है हर चीज में मीडिया ट्रायल हो जाता है। मीडिया ट्रायल और राजनीतिक भाषणों के जरिए इन लोगों को दोषी साबित कर दिया गया था। हिंदू आतंकवादी, भदगुआ आतंकी, संघी आतंकवाद, ऐसे शब्द, ऐसा नैरेटिव मीडिया में गूंजने लग रहा था, जो आज इस फैसले के बाद पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद साबित हुए। पूरा देश के सामने सच आया कि ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई भगवा आतंकवाद जैसा बात नहीं है। ये सब हिंदू विरोधी शक्तियों की कंस्पिरेसी था, नैरेटिव्स था। मालेगांव केस कोई अपवाद नहीं था। कांग्रेस की राजनीति हमेशा से ही हिंदू प्रतीकों और भावनाओं के प्रति अनादर करता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। कभी राम सेतु को कल्पना बनाया गया, बताया कि ये कल्पना है। कभी भगवान राम को काल्पनिक पात्र कहकर कोर्ट में हलफनामा दाखिल किए गए। अरे पापी, दुष्ट, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो आप? किसको बोल रहे हो? और क्या हिम्मत है इस देश में? इतनी बड़ी संप्रदाय है और बेवजह, बेगुनाह है, आप उनको बदनाम करने का हिम्मत रखते हो। हर हिंदू त्योहार, हर परंपराओं, मंदिरों को रूढ़िवादी, पिछड़ा, ये सब बताकर उनकी खिल्ली उड़ाई गई है। कांग्रेस को ये लगता रहा है कि हिंदू वोट बैंक बंटा हुआ है, इसीलिए वो बेधड़क हिंदू विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा सकती है। ये हिंदुओं को समझना चाहिए। अब समझने लगा है और दिखाई भी दे रहा है रिजल्ट। जब दुनिया भर में इस्लामी कट्टरता और आतंक की घटनाएं चिंता का विषय थी, तब कांग्रेस सरकार भारत में हिंदू आतंकवाद का भूत खड़ा कर रही थी। इस झूठे नैरेटिव ने ना केवल देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचा, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी बहुत बड़ी धक्का लगी। उसके लिए जिम्मेदार आप हो। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, याद रखिए आप। पाकिस्तान जैसे देशों ने भी इस नैरेटिव को हथियार बनवाया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने की आप कोशिश कर रहे हैं। मालेगांव केस में आरोपियों को 17 साल बाद बरी किया गया। इस देरी का जिम्मेदार कौन बनेगा अब? क्या यह केवल अदालत की धीमी प्रक्रिया थी या जानबूझकर केस को लंबा खींचने की कोशिश की गई किसी के द्वारा? क्या ये लोग जिनका सामाजिक जीवन तबाह हो गया, जिनकी कैरियर और आत्मसम्मान को ध्वस्त किया गया, उन्हें मुआवजा कौन देगा? ये सवाल देश के सामने है और इसकी जवाब जनता को देना चाहिए। जो भी है, जो इसके पीछे है, समय आने पर देना चाहिए। कांग्रेस और उसके सहयोगी नेता सत्ता की भूख में देश को आत्मा पर चोट मारा है। किसी भी लोकतंत्र के लिए यह सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति है जब सत्ताधारी दल अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए कानून और संस्थाओं की दुरुपयोग करता है। आज जब अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है, यह केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान वापस नहीं कर सकता है, बल्कि यह उन लोग हिंदुओं की भी गरिमा की पुनर्स्थापना है जिन्हें जानबूझकर संदेह की दृष्टि से देखा गया। कितना टर्चर किया गया उनको जेल के अंदर। यह फैसला कांग्रेस की उस वैचारिक खोखलेपन को भी उजागर करता है जिसमें वोट बैंक की राजनीति के लिए अपने ही देशवासियों को, अपने ही धार्मिक लोगों को, संतों को
निशाना बनाया गया। मित्रों, वक्त है देश इस तरह के डिविसिव फोर्सेस को और जो अनफॉर्चुनेट नैरेटिव बना रहे हैं उनके खिलाफ ये देश एकजुट होनी चाहिए। हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, होना पड़ेगा। और साथ ही यह भी आवश्यक है कि ऐसे साजिश की पुनरावृत्ति भविष्य में कभी ना हो, ना राजनीतिक मंच से, ना न्यायिक गलियारों से। और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, क्या वो आज माफी मांगेगी जनता के सामने, या फिर एक और नए साजिश रचने में लग जाएगी अगला इलेक्शन से पहले। मित्रों, ऐसे घटनाएं आज नए नहीं है, जमाने से पहले विदेश के लोग कर रहे थे, यहां के लोग उसमें मिले हुए थे। अब जब विदेश के लोग चले गए रूलिंग करके, वहां बाहर बैठ के वो जब कंस्पिरेसी कर रहे हैं, अंदर आत्मघाती लोग राजनीति के नाम पर उनकी एजेंडा में मिले हुए हैं और ऐसे काम कर रहे हैं। ऐसे तत्वों को मित्रों उजागर करना उदय इंडिया का भी काम है, समाज की भी काम है, क्योंकि इसमें हमारा मातृभूमि की सम्मान की बात है। इसमें हिंदुओं की यह मर्यादा का विषय है। यह देश विश्व के सामने आज सर उठा के खड़ा है तो उसकी अपनी गरिमा है, अपनी एक कल्चर है, एक वीरता का इतिहास है इस देश का। यह संतों का देश है। यह देश किसी की जागीर नहीं है। जो इस देश के खिलाफ काम करेगा वो चूर चूर हो जाएगा। मित्रों, आगे और ऐसे बातें मैं आपके सामने रखूंगा। मैं रोज कोशिश करता हूं ऐसे बातें रखने के लिए जो देश की सम्मान से जुड़े हुए हैं, अस्मिता से जुड़े हुए हैं। ऐसे बातें हम आगे भी जोड़ेंगे। मैं फिर से आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कम से कम हमारा स्टोरीज को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इतना तो आप कर सकते हैं। यही हमारा आपसे उम्मीद है। भारत माता की जय।